यस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम सरोज सर आपको ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुला रहे हैं। सिरोज उठ गया? जी मैम, तहजीब मैम किचन में नाश्ता बना रही है, इसलिए सरोज सर ने कहा था कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। वो आपके साथ नीचे ब्रेकफास्ट करना चाह रहे थे। तहजीब किचन में? यस मैम, कुक के तो ऐश हो गए हैं। तहजीब मैम अक्सर किचन में कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं और वो मजे से आराम करते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ओके मैम। सहर, ये तुम ऑफिस इतनी देर से क्यों जा रही हो? अम्मी ऑफिस से तो छुट्टियां ले ली है मैंने। शादी में देने कितने रह गए? तो फिर कहाँ की तैयारी है? वो मैं मुस्तफा के साथ ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए जा रही थी। तो तुम अकेली जाओगी? अम्मी मुस्तफा है ना साथ में। अरे भाई, किसी बड़े का भी तो होना चाहिए ना साथ। अम्मी मुस्तफा अपनी अम्मी को साथ ले जाना नहीं चाह रहा और मैं भी नहीं चाहती कि वो जाएं। ऐसी जबरदस्ती अपनी पसंद इम्पोज करेंगी मुझ पे। हाँ तो उसकी माँ नहीं जा सकती, लेकिन तेरी माँ तो जा सकती है साथ। आप चलेंगे साथ? तो और क्या नहीं, आजकल बहुत धोखे वाला जमाना है। और वैसे भी तुम दोनों को सोने की क्या पहचान। तू बस रुक, मैं भी तैयार होके आती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा, 11 बज चुके हैं ऑलरेडी। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाभी ने बहुत यमी हलवा पूरी बनाई है। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। लेना मम्मी प्लीज, बहुत मजेदार है। नहीं, मैं इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। खैर मम्मी, एक दिन से कुछ नहीं होता। रूल्स आर रूल्स सिरोज। एक दिन भी रूल्स तोड़ो तो सारा सिस्टम अपसेट हो जाता है। आप लोग जाइए, जब जरूरत होगी तो बुला लूंगी। देखो तहजीब, हमारे घर में हर काम के लिए एक नौकर मौजूद है। खाना कुक बनाता है, गार्डन की देखभाल माली करता है, 2-3 सर्वेंट्स सफाई के लिए हैं और उन सब की सुपरविजन माजदा करती है। कोई सर्वेंट एक दूसरे के काम में नहीं जाता। अगर तुम इस तरह किचन में जाके डिशेस एक्सपेरिमेंट करोगी तो उनकी तो आदतें खराब हो जाएंगी, सारा सिस्टम अपसेट हो जाएगा। भाई वो तो यही सोचेंगे ना कि हाँ तहजीब मैम आएंगी और काम कर लेंगे। हमारे सर्कल में सर्वेंट्स को एक डिस्टेंस पे रखा जाता है। उनसे जो काम कराया जाता है उसको उसके पैसे मिलते हैं। ये नहीं कि खुद जाके वो काम करने लगे। मम्मी मैंने कहा था तहजीब से कि मेरा नाश्ता करने के दिल चाह रहा है, मुझे कुछ बना दे। हाँ तो ठीक है, तुम दोनों एक दिन डिसाइड कर लो, उस दिन सारे सर्वेंट्स को छुट्टी दे दो, फिर जितना दिल चाहे काम करो। मॉम को क्या हो गया? अम्मी ठीक कह रही है मुस्तफा, हमारे साथ किसी बड़े का होना बहुत जरूरी है। भाई हम कोई आम सामान तो नहीं लेने जा रहे ना, गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं भाई। देखो सहर, जब मैं अपनी अम्मी को साथ नहीं ला रहा था, तुम भी तो अपनी अम्मी को मना कर सकती हो। ठीक है, कर देती हूँ अम्मी को मना, लेकिन अगर इतना कीमती सामान खरीदने में कोई गलती हो गई हमसे तो कौन जिम्मेदार होगा? तो फिर ठीक है, मैं भी अम्मी को ले आता हूँ। मुस्तफा, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है कि अगर मेरी अम्मी आएंगी तो तुम्हारी अम्मी भी जरूर आएंगी। सहर, बात कंपटीशन की नहीं है, बात तो सिर्फ इतनी है, अगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेरे दिल से मेरी माँ की मोहब्बत खत्म हो गई। देखो मुस्तफा, मुझे आंटी के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो मुझ पे अपनी पसंद इम्पोज करेंगी। कम से कम मेरी अम्मी के सामने मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैं उनसे जिद तो कर सकती हूँ, अपनी जिद मनवा सकती हूँ उनके सामने।
जी बिल्कुल, अपनी जिद बनवाने के अलावा और तुम्हें आता भी क्या? मेरे साथ भी तो यही करती हो। अभी तो बहुत सारी जिद्दें बाकी हैं मनवाने वाली। जी बिल्कुल, बंदा है नाचीज इस दुनिया में आया ही इसी काम के लिए। अच्छा कब पहुंचोगे? बस रास्ते में हूँ, 10 to 15 minutes more इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐसा करो तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें आंटी की छोड़ देता हूँ। वापसी में पिक भी कर लूंगा। नहीं अभी नहीं, मैं 2-3 दिन बाद जाऊंगी। हाँ ठीक है, 2-4 दिन के बाद भी चली जाना, आज भी चली जाओ। मैं तो कहता हूँ रोजाना चली जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस से पिक कर लिया करूंगा। अगर 2-3 दिन बाद जाऊंगी तो फिर तो 4-5 दिन रुकूंगी वहां। किस खुशी में? भूल गया, आपको बताया तो था, सहर की शादी होने वाली है। हाँ शहर की शादी है ना, तुम क्यों रुकने जाओगी? बहुत काम है वहां, सहर का बहुत दफा फोन आ चुका है। तो तहजीब, सारे काम यहाँ से भी तो हो सकते हैं। नहीं हो सकेंगे इस तरह। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो, रोजाना सुबह चली जाया करो, शाम को वापस आ जाओ, फिर तो हो जाएंगे ना सारे काम। सिर्फ 4 दिन की तो बात है। कैसे रहोगी 4 दिन मेरे बगैर? रह लूंगी जिस तरह पहले रहती थी। और मैं कैसे रहूंगा? आप भी रह लेंगे जिस तरह आप पहले रहते थे। ओके बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे आपा क्या हुआ? तुम तो जेवर लेने गई थी ना, तो क्या लिया? और वो सहर भी आते ही कमरा बंद करके बैठ गई है। कमरा तो अभी बंद किया है उसने, लेकिन दिमाग तो न जाने कब से बंद करके बैठी हुई है। हुआ क्या? अरे वो कोई सोना था, इतने हल्के हल्के जेवर रखे हुए थे, और ये जो है फौरन तैयार हो गई। मैंने अलग से लेके जाके इसको समझाया कि भाई ये तहजीब के जेवर देखे थे जो उसके ससुराल वालों ने उसके लिए भेजे थे, कितने खूबसूरत और भारी थे। तू उस तहजीब से पूछ ले किस सुनहार से उसकी सास ने खरीदे थे। भाई अगर आगे चल के बेचने पड़े तो कुछ कीमत तो मिले ना जेवर की। बस इसी बात पे तू मैं हो गई इसकी मुस्तफा से, और बस जब से आकर बैठी है सर मुंह लपेट के कमरा बंद करके। वैसे आपा तुम मुझे उस सुनार का बताना, मैं अपनी रुखसार के लिए भी उसी से जेवर बनवा लूंगी। हाँ हाँ भाई ले चलूंगी ना, ये पहले मालूम तो कर ले तहजीब से। अच्छा नूरजहां एक काम तो कर, एक कप चाय तो कह रुखसार को बना दे गरम गरम। वाकई बहुत थकन हो गई, अब तो सिर में दर्द भी शुरू हो गया मेरे। हाँ हाँ आपा अभी बनवाती हूँ। रुखसार बेटा जरा खाला के लिए चाय तो लाओ।